नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान के जो कर्म होते हैं वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और वो कर्म ही हैं जो राजा से रंक बनाते हैं और रंक से राजा बनाते हैं। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे इनके तो कर्म ही ऐसे थे कि आज इनकी ये स्थिति हो गई है। और आपने सुना होगा बहुत लोग कहेंगे अरे इसके बड़े अच्छे कर्म थे तो उसी का ये आज फल इसको मिला है। तो कर्म ही है जो इंसान को आगे या पीछे लेकर के जाता है। एक बार की बात है कि एक राजा रहते हैं, तो उनके दिमाग में ये विचार आता है, वो सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मैं राजा बन गया। आखिर जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ उस समय तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, और लोग कहते हैं कि उस समय नक्षत्र ही एक होता है, समय पे जो पैदा होता है वो मैं राजा बन गया। और उसी समय पे पैदा लाखों हज़ारों लोग हुए होंगे, तो वो राजा क्यों नहीं बन पाए। उन्होंने ये बात अपने ज्योतिष जो उनके विद्वान पंडित थे उनसे पूछा, तो उनके विद्वान पंडित ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। एक जंगल में साधु रहते हैं, उनके पास आप जाएंगे, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दें। अब राजा ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तो अपने प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए ही। अब राजा जाते हैं और वहाँ पे वो जो साधु जंगल में तपस्या करते रहते वहाँ जाते हैं, तो देखते हैं कि वो जो साधु रहते हैं वो अंगार खाते रहते हैं, आग में से जलते अंगार निकालते और उसे खा लेते। अब राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं, और मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे भेजा है कि जंगल में आप रहते हैं और आपसे मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आप ये बताइए कि एक ही समय पे कितने लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का तुम्हें उचित उत्तर नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पर्वत के कंदरा में। एक बहुत बड़े सिद्ध योगी रहते हैं, तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो तपस्या करते रहते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, और उनके सामने वो सिर्फ समझ जाइए पानी पी करके पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, और वो उसी जल पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और उसी पे आश्रित रहते हैं। उनको अन्न बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और जल से ही उनका पूरा जीवन बीत रहा था। तो राजा उनसे ये प्रश्न करते हैं कि बताइए महात्मा, कि एक ही समय पे इतने लोग पैदा हुए होंगे, तो मैं राजा क्यों बन गया और वो लोग क्यों ऐसे हो गए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक गांव है। उन्होंने उस गांव का नाम नाम बताया कि तुम वहां जाओगे, वहां पे एक 5 साल का बालक है, और जाओ जल्दी, उसके मरने का समय हो रहा है, और तुम जल्दी से उसके पास पहुंचो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। अब राजा को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन राजा समझदार रहता है और उसे उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए ही होता है। तो राजा कहता है ठीक है, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मैं अवश्य उस बालक के पास जाऊंगा। लेकिन राजा ये भी सोचता रहता है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो क्या वो बालक मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। अब वो जाते हैं और तभी वो उस बालक के पास पहुंचते हैं और उससे अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्यों एक ही समय पे 4 लोग पैदा होते हैं, और उसमें से किसी के कर्म इतने अच्छे होते हैं, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी क्यों बनता है। तब उस बालक ने कहा कि हे राजन, आप जो 2 ऋषियों से मिले हैं, और एक मैं और एक आप, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। हे राजन, हम चारों एक ही समय पे पैदा हुए थे और धीरे धीरे हम साथ ही में बड़े हुए। हम राजा के बेटे थे, और एक बार क्या हुआ, हम भोजन कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। तो उसमें से जो आपने देखा कि आग से अंगार निकाल करके खा रहे थे, उन्होंने उस महात्मा से बोला कि अगर मैं तुम्हें ये भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। तो आज उनको वो बात सत्य हो गई और उन्हें अपने कर्मानुसार अंगार खाना पड़ रहा है। दूसरे थे, उन्होंने बोला, वो महात्मा जो थे उन्होंने दूसरे से भी भोजन मांगा, तो दूसरे ने कहा कि तुम्हें अगर दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पानी पी करके रहूंगा।
तो आज उनकी पूरी इस जन्म में पूरा जल पे ही उनका जीवन आश्रित हो गया है और वो जल पीकर ही अपना पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हे राजन, तीसरा मैं था, मतलब वो 5 साल का लड़का, उसने कहा कि अगर मैं आपको अपनी रोटी और अपना जो भोजन है वो दे दूँगा तो क्या मैं खाए बिना मर जाऊँ? तो आज मैं 5 साल का होकर अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था क्या मैं खाए बिना मर जाऊँ, और इस जीवन में मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मैं खाए बिना ही मर रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने आपसे कहा तो आपने बिना सोचे समझे अपने भोजन का आधा भाग उस महात्मा को दे दिया और वो महात्मा खा करके तृप्त होकर के चला गया। इसी फलस्वरूप आप इस जन्म में भी राजा बने हैं और हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। तो हे राजन, हर इंसान एक समय पे पैदा होने से कुछ नहीं होता है, वो उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वो राजा बनेगा कि रंक बनेगा। तो आपके ये कर्म ही है कि आप आज राजा हैं और हमारे ये कर्म है कि हम ऐसी चीज़ें भुगतान कर रहे हैं। मैं मर रहा हूँ, वो अंगार खा रहे हैं, और एक जो आपके भाई वो बिना जल के अपना पूरा जीवन अपने जल पे ही बिता दे रहे हैं। तो यही हमारे कर्म होते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि कर्म जो होते हैं वो हमें अच्छे करने चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे आगे की ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और आप जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।